औजार, उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार श्रीमती कंचन लता महावीर प्रसाद, दिलीप कुमार, श्रीमती ज्योति, अशोक कुमार, आकाश, श्रीमती मयूरी, आशीष, श्रीमती श्रद्धा, प्यारी छवि, आशिका पहाड़िया, बुरहानपुर मध्य प्रदेश, अरुण कुमार, उषा देवी बाकलीवाल इंदौर, श्रीमती पुष्पा देवी, धर्मपत्नी श्री सज्जन राज नाहर, शारदापेट चेन्नई, श्री सुनील जी, लता जी सौगानी, गायत्री नगर महारानी फार्म जयपुर, श्री अशोक कांता कासलीवाल भागीवाले, महावीर नगर द्वितीय महारानी फार्म जयपुर, श्री संजय जी, सीमा जी कासलीवाल साईवाड़ वाले, शिप्रापथ मानसरोवर जयपुर, श्रीमती सुनीला जी, श्री सन्नी जी, श्रीमती मेघा जी झांझरी परिवार, महावीर नगर द्वितीय महारानी फार्म दुर्गापुरा जयपुर, श्रीमती अमृता जैन, श्रीमती शोभा जैन जबलपुर मध्य प्रदेश, श्रीमती सुधा सुभाष चंद जैन नेहरू नगर भोपाल, श्रीमती शशि जैन सूर्य निकेतन दिल्ली, श्रीमती मनीषा जैन, धर्मपत्नी श्री राजीव कुमार जैन, रजत जैन, वैशाली जैन, रचित जैन, तनिशी जैन, पौत्र जनश जैन, राइस मिल वाले, कुरुक्षेत्र हरियाणा। झीलों की नगरी के नाम से विश्व विख्यात भोपाल मध्य प्रदेश की भव्य धरा पर वर्षा योग में बरसेंगे श्रद्धा और भक्ति के अनूठे रंग। मंगलवारा मंदिर जी के इतिहास में प्रथम बार होने जा रहा है परम पूज्या वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माताजी ससंघ का 32वां वात्सल्यमयी मंगल वर्षा योग 2025 हेतु भव्याति भव्य मंगल प्रवेश। चातुर्मास कलश स्थापना समारोह रविवार 13 जुलाई 2025। स्थान श्री 1008 चंद्र प्रभु दिगंबर जैन मंदिर, मंगलवारा, भोपाल। आप सभी धर्मानुरागी इस पुण्यशाली अवसर पर सम्मिलित होकर अपने जीवन को धर्ममय अवश्य बनाएं। आहार, औषध, अभय और ज्ञान शास्त्रों में अंकित हैं ये 4 प्रकार के महादान। अगर आप चाहते हैं अपने इस भव का परम कल्याण तो सृष्टि मंगलम समिति श्री महावीर जी से जुड़िए। सृष्टि मंगलम प्रणीता जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूज्या गणनीय आर्यका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा में संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री सम्मेद शिखर जी, श्री आदिनाथ सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्वेद संघ आहार, उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी व्यक्तियों की भोजन व्यवस्था व यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित आवास व्यवस्था भी उपलब्ध है। तो आप भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य के भागी अवश्य बने। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। खाता नाम श्री आदि सृष्टि मंगलम समिति, ब्रांच बैंक ऑफ बड़ौदा श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC BARB 0SHRIMA, पैन नंबर AAOAS 6329R। अधिक जानकारी व रसीद प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571002। एक मैं हूँ जो कभी शुक्रिया न किया और एक तुम हो जो कभी रहमतों से किनारा न किया। एक मैं हूँ जो खता पे खता किए जा रहा हूँ, एक तुम हो जो माफ़ी पे माफ़ी दिए जा रहे हो। माना कि मैं गुनहगार हूँ, काम नेकी का आज तक नहीं किया, लेकिन फिर भी ये क्यों नहीं सोचते हो कि तुम्हारा भक्त हूँ, तुम्हारा बेटा हूँ। सच पूछो, हमें ज़िंदगी ने बहुत कुछ दिया है। हमें ज़िंदगी ने वो अनमोल चीज़ दी है जिसे देवता भी तरसते हैं। इस मनुष्य जन्म को पाने के लिए देवता भी तरसते हैं। कल्याणकों में आपने देखा होगा, सारा वैभव ले लो लेकिन क्षण मात्र को ये मनुष्य पर्याय मुझे दे दो, क्योंकि संयम रतन समाल विषय चोर बहु फिरत हैं। लेकिन आज हम चोरों को ढूंढते हुए फिरते हैं, हम चोरों के पास जाने को तैयार हैं, क्योंकि वास्तव में जीवन में एक सुविधा है। मनुष्य है जो स्वतंत्र है पूर्ण, पाप करने के लिए और पुण्य करने के लिए। चाहे अपनी ऊर्जा को ऊपर ले जाए तो परमात्मा बन जाए, और नहीं तो निगोद में चला जाए।
क्योंकि हम स्वतंत्र हैं, जीवन को वन बनाते हैं या मरुस्थल बनाते हैं। जीवन को मधुवन बनाते हैं, मरुस्थल बनाते हैं। जीवन को स्वर्ग बनाते हैं, नरक बनाते हैं। जीवन को सरिता बनाते हैं या नाला बनाते हैं। हमारे हाथ में है। और कोई परिस्थितियाँ किसी जीवन में, चाहे धन हो, पैसा हो, परिवार हो, प्रतिष्ठा हो, कुछ भी कारोबार हो, कोई हमें सुखी नहीं बना सकता है। हम जब तक दुखी रहेंगे जब तक हमारी दृष्टि बाहर है। क्योंकि जिस प्रकार भोजन बिना बहुत दिनों जीवन नहीं चलता है, वैसे ही प्रेम के बिना ये आत्मा भी ज़्यादा दिन नहीं टिकती है ना। कहना चाहिए शांत और स्वस्थ नहीं होती है। आपको पता, आप कहते हो हमें शरीर, आपको शरीर का कहाँ पता चलता है? जिस दिन शरीर का जो अंग खराब हो जाए उसी का एहसास होता है। सिर था, कभी सिर का पता चला? नहीं चला। सिर में दर्द हो तो जरूर पता चलता सिर है। दांत थे, दांत का पता चला आपको कि दांत है? कितना बड़ा काम निपटा रहे दांत। आपने दांत को कभी धन्यवाद नहीं दिया, लेकिन एक दांत टूट जाए तो 31 का ख्याल नहीं आता है, वो 32 में का ही ख्याल आता है। और हमें इतना सुंदर जीवन मिला है, पैर मिले हैं, हाथ मिले हैं। पैर मिले थे, इनसे हम तीर्थ भी कर सकते थे, इनसे परोपकार के लिए कदम बढ़ा सकते थे, इनसे विहार कर सकते थे, लेकिन हमने सिर्फ शिकायतें की कि पैर में दर्द है। जब अच्छे थे तो क्या किया? अब दर्द हो गया तो कौन ठीक करने आएगा इसको? आधी बीमारियां तो हमने खुद बुला रखी हैं, मन से, वचन से और काया से। रूस में क्या सभी डॉक्टर थे? सभी डॉक्टरों को मरीजों को ठीक रखने की शिक्षा देनी पड़ती थी। और यदि मरीज बीमार हो जाए तो मरीज को फीस भी देनी पड़ती थी और ठीक भी करना पड़ता था। मरीज फीस नहीं देता था, डॉक्टर को उसे पैसे देना पड़ते थे कि तुम्हारे रहते हुए बीमार कैसे हो गए। आप ध्यान रखना, जीवन शैली ऐसी थी, लेकिन हम लोग उल्टे हैं। हम डॉक्टर को पैसा देते हैं और बीमार भी खुद होते हैं। हमारी जीवन शैली अलग है, क्योंकि जब हमारी चेतना किसी एक चीज पर केंद्रित हो जाती है तो वो यदि शुभ केंद्रित होती है तो स्वास्थ्य लाभ होता है, और अशुभ केंद्रित होती है तो बीमारियां आती हैं। आज हमारी 80% बीमारियां, लोग कहते हैं कर्मों का उदय। हमने कि भारत वालों पर ही कर्म का उदय चलता है क्या? रूस अमेरिका पर नहीं चलता है। रूस में आज भी 120-25 साल के आदमी आराम से जिंदगी जीते हैं। आप कहोगे माता जी उनको खान पान उनका गलत है। खान पान से नहीं, वो अपने आप को इतना बिजी रखते हैं। भले उनके शासक लड़ते मरते हैं, लेकिन वो अपने आप को, छोटा सा बच्चा भी आविष्कार में लग जाता है। और जब दिल और दिमाग आविष्कार में रहेगा तो फालतू बातों के लिए समय कहाँ रहेगा? आपने देखा होगा बड़े बड़े कवि, वैज्ञानिक, साइंटिस्ट शादी नहीं करते हैं, क्योंकि जो शादी में एक अनुभूति होती थी, एक किसी के प्रति रागात्मक अधोपतन था, खिंचाव होता था, उस जीवन शैली को उन्होंने दूसरी जगह लगा दिया। अब वही आनंद आने लगा। कहते हैं नारको एक पेंटर था, वो इतना तल्लीन रहता था कि उसका भाई उसे, कार्गो नाम था भाई का, वो उसे कुछ पैसा देता था कि उसका 7 दिन रोटी पानी चल जाए। इतना ही पैसा देता था। वो दिन सप्ताह में 3 दिन खाता था। 4 दिन के पैसे से रंग लाकर पेंटिंग का काम करता था। लेकिन उसकी पेंटिंग बिकी नहीं, क्योंकि वो बनाता ही रहता, मन लगा के बनाता ही रहता। और आजकल बेचने को भी जुबान चाहिए। कहते हैं बोलने वालों की मिट्टी भी बिक जाती है और बिना बोलने वालों का सोना भी रखा रह जाता है। तो वो कार्गो का एक भी फोटो बिका नहीं।
और जब बिका नहीं तो उसके भाई को एक दिन दुख हुआ और उसने किसी को पैसा दे के कहा कि तुम मेरे भाई का एक फ़ोटो खरीद के लाओ। और वो गया और कहने लगा एक फ़ोटो दे दो। उसने कहा कौन सा फ़ोटो? कहने लगा कोई सा भी दे दो। उसके अंदर उत्सुकता नहीं थी। वो समझ गया कि मेरे भाई ने इसको भेजा है। वो रोने लगा, कहने लगा फ़ोटो नहीं दूंगा, ये मेरी दिल है, आत्मा है, लगन है, इसे कैसे बेच दूंगा और बिना मोल के बेच दूं? इसमें मैंने जीवन का मूल्य लगाया, इसे ऐसे नहीं दूंगा। और उसके भाई ने शाम को कहा कि तुमसे कोई फ़ोटो खरीदने गया था, तुमने फ़ोटो दिया क्यों नहीं? उसने कहा मुझे पता था कि आपने भेजा है, लेकिन मैं अपनी कला को इतने सस्ते में नहीं बेच सकता हूँ, क्योंकि आपको पता है जो आप मुझे पैसा देते हैं उसमें से 3 दिन खाता हूँ, 4 दिन भूखा रहता हूँ। उनके भाई ने कहा पागल, 4 दिन भी खा लिया कर, क्या होता है तेरे पेंटिंग से? उसने कहा आपको पता नहीं, जितना भोजन में आनंद नहीं आता है उतना पेंटिंग में आनंद आता है। और कहते हैं कि बाद में उसके एक एक फ़ोटो आज भी अमेरिका में 10-10 लाख में बिकते हैं, क्योंकि आत्माएं डाल रखी थी। हम भी जो महापुरुष हुए उन्होंने ऊर्जा को संसार सृजन में नहीं लगाया, उन्होंने आत्म सृजन में लगाया। और जब ऊर्जा आत्म सृजन में लगती है तो परमात्मा बन जाता है। आप देखो छोटे से बच्चे को सिर्फ राग में, छोटे से बच्चे से पूछते हैं बहू कैसी लाएगा, अरे सांसारिक जिम्मेदारियां अपने आप आ जाएंगी। लोग कहते हैं बच्चों की हमारी जिम्मेदारी है, उसको पूरी करना है। मैंने कहा करो, तुम शौक से करो, लेकिन कर्ता बन के मत करो। कर्म करना है, जब जब संसारिक का कैदी बनो, निस्वार्थी भाव से कर्म करूं, फिर अंत समय में प्राण तजूं, निराकार तुम्हारे चरणों में। क्या भावना है? जब जब संसार का कैदी बनूं, कैदी हूं तो भोगना तो पड़ेगी सजा, लेकिन सजा को भी सृजन में लगा दूंगा। सजा हमारी मजा नहीं बनने दूंगा। मजा तो भौतिक पदार्थों में आ जाता है, आनंद आध्यात्मिक पदार्थों में आता है। कोई इसी जीवन को, हमारे जितने महापुरुष हुए उन्होंने इसी जीवन को ऊर्ध्वगामी बनाया था, तो आज पूज्य बन गए। लेकिन आदमी ऐसा है जिंदा परमात्मा को भी नहीं जीने देता, मरने के बाद मंदिर बनाता है। कहते जीते तुम हमारे कामों में व्यवधान करोगे। सच बताना, यदि ये भगवान की मूर्ति मंदिर अपनी दुकान में रख लो तो कितनी बाधा आएगी। लगेगा अब चोरी कैसे करें, बेईमानी कैसे करें, इसलिए कहते तुम यहीं बैठे रहो, हमें अपना काम करने दो। और सच्चाई ये, तुम भगवान का नाम भी ले लेते हो, गाली भी बक लेते हो, डंडी भी मार लेते हो, चोरी भी कर लेते हो, बेईमानी भी कर लेते हो, बोले हम तो भगवान का नाम लेंगे, रफा दफा हो जाएगा। अरे यहाँ भी हर गुनाह रफा दफा नहीं होते हैं। और जो ये बाहर के कैमरे में कुछ डिलीट हो सकता है, कर्म के कैमरे में कुछ डिलीट नहीं हो सकता है। जो अंकित हो गया सो हो गया। हमने कहा था रोटी पचाने का काम, हम सोचते रोटी खा ली बस हो गया। रोटी खाने से काम नहीं होता है, काम ही शुरू जब होता है जब पेट के पहुंच जाता है। हम पेट को काम देते हैं, पेट को इतना श्रम करना पड़ता है, लेकिन कभी विचार के श्रम सृजन में काम आ जाए, ये भोजन हमारा भजन बन जाए। लेकिन नहीं, हम भोजन को भजन नहीं बनाते हैं। हम भोजन को, भोजन हमारा विदेशी हो गया, भेषज हमारा विदेशी हो गया, भजन हमारा विदेशी हो गया, भूसा हमारी विदेशी हो गई और भेषज यानी दवाइयाँ हमारी विदेशी हो गई। हमारा रहना सहना बोलना खाना पीना सब विदेशी हो गया। और विदेशी एक बार आए थे तो धन संपत्ति लूट कर ले गए।
विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। महीने में 2 दिन 3 दिन नहीं चलता, पूरे 365 दिन चौका चलता है। और पहली व्यवस्था तो ये थी कि साधु पहाड़ पे भी जाता था तो वहाँ से आटा आदि की व्यवस्था है, जो भी सामग्री साधु को चाहिए होती तो पहाड़ पे भी जाती सामग्री जाती थी और वहाँ पर साधु को चौका आदि लगता था। ये बीड़ा उठाया, उनका ये मिशन है कि हर क्षेत्र पर साधुओं की त्यागी वृत्तियों के आहार की संपूर्ण व्यवस्था हो। पूज्य आर्यिका माँ सृष्टि भूषण माता जी की अनुकंपा कृपा जगत के अनेक जीवों पर बनी हुई है और जहाँ भी माता जी की दृष्टि पड़ती है, जहाँ भी किसी प्रकार से पीड़ित परेशान लोग दिखाई देते हैं, माता जी के माध्यम से उनकी किसी न किसी प्रकार से सहयोग की जाता है। साथ ही सामाजिक सेवा के भी कार्य समिति द्वारा कार्यरत है। बच्चों की शिक्षा, गरीबों की सहायता, वृद्ध एवं असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गौशाला का निर्माण एवं चारा जैसे सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र। आहार, उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार श्रीमती कंचनलता महावीर प्रसाद, दिलीप कुमार, श्रीमती ज्योति अशोक कुमार, आकाश, श्रीमती मयूरी, आशीष, श्रीमती श्रद्धा, प्यारी छवि, आशिका पहाड़िया, बुरहानपुर मध्य प्रदेश, अरुण कुमार, उषा देवी बाकलीवाल इंदौर, श्रीमती पुष्पा देवी, धर्मपत्नी श्री सज्जन राज नाहर, शारदापेट चेन्नई, श्री सुनील जी लता जी सौगानी, गायत्री नगर महारानी फार्म जयपुर, श्री अशोक कांता कासलीवाल भागीवाले, महावीर नगर द्वितीय महारानी फार्म जयपुर, श्री संजय जी सीमा जी कासलीवाल साईवाड़ वाले, शिप्रापथ मानसरोवर जयपुर, श्रीमती सुनीला जी, श्री सन्नी जी, श्रीमती मेघा जी झांझरी परिवार, महावीर नगर द्वितीय महारानी फार्म दुर्गापुरा जयपुर, श्रीमती अमृता जैन, श्रीमती शोभा जैन जबलपुर मध्य प्रदेश, श्रीमती सुधा सुभाष चंद जैन नेहरू नगर भोपाल, श्रीमती शशि जैन सूर्य निकेतन दिल्ली, श्रीमती मनीषा जैन, धर्मपत्नी श्री राजीव कुमार जैन, रजत जैन, वैशाली जैन, रचित जैन, तनिशी जैन, पौत्र जनश जैन, राइस मिल वाले, कुरुक्षेत्र हरियाणा।